हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर्पुटिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये फ्रॉक बनाना बताऊंगी जो फ्रंट प्लेटेड है। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। तो ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक हैगा। ये कॉटन का फैब्रिक है और ये हमारा है बॉटम का पार्ट। इसकी हम पैंट बनाएंगे, ये अगली वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये फ्रॉक कुर्ती बनाना बताऊँगी। तो जिसके लिए मैंने ये डबल में ऐसे कपड़ा रख दिया है। अब मैं आपको इसका अर्ज दिखाती हूँ। तो देखिए, ये 21 इंच आ रहा है। ये पूरा 21 है, खोल के ये 42 इंच का इसका अर्ज है। तो देखिए, इसका प्रिंट एक तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, जितनी भी आपकी लंबाई है उससे 2 इंच प्लस करते हुए इसमें लंबाई का निशान लगा लें। मेरी ये तैयार 44 है, 2 इंच ऐसा लेके मैंने ये 46 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए, इस निशान को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ से हम ऐसे पकड़ देंगे और ऐसे मोड़ते हुए यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब ये वाला कपड़ा हम अभी अलग कर देंगे इसे। अब देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट की ऐसे कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से देखिए, फोल्डेड साइड से हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा फोल्डेड साइड है, यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाने हैं। ये निशान हम पूरे में ही लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह निशान लगाने के बाद स्केल से हम ये सीधी लाइन बना देंगे। अब जो ये हमने निशान लगाया है, यहीं से हम देखिए इसको इस तरह से पकड़ते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए, नीचे की तरफ हमने इस तरह से ये मोड़ दिया। मोड़ने के बाद अब हम इसमें पिन से अटैच कर देंगे ताकि ये हिले नहीं यहाँ से। तो मैंने ये नीचे तक इस तरह से ये पिन लगा दी है। इस तरह से करने के बाद अब इसे एक साइड रखते हुए हमें ये बैक पार्ट को बिछाएंगे। तो देखिए, ये हमने ये दूसरा पार्ट ले लिया। तो इसको हमें ये नीचे की तरफ से हम रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें ये फ्रंट पार्ट को ये इस पार्ट बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है। तो ये हमने इस तरह से रख दिया है। तो देखिए, हमने ये नीचे से बिल्कुल बराबर करते हुए हमने ये रख दिया है। तो यहाँ तक इसकी लंबाई है, मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ तक हमारी इसकी ये लंबाई है। तो फ्रंट पार्ट है ये, यहाँ तक लंबाई है। तो ये डबल में ये भी है और डबल में ये दोनों ही पार्ट हमारे इस तरह से मोड़ के रखे हुए हैं। अब हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर, जितनी भी शोल्डर है आपकी, उसका 1/2 इंच पे निशान लगा ले। मैंने यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाया है। 7.5 ही इंच पे हम ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद अब देखिए, यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो ये हमने कमर का निशान यहाँ पे 15 इंच पे लगा दिया है। अब इसमें हिप का निशान नहीं लगता है। तो देखिए, इससे भी निशान लगाने के बाद अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर दें, प्लस ½ इंच लूजिंग का लेते हुए निशान लगाना है। इसी तरह से हम कमर का भी निशान लगा लेंगे। सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। तो देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से मार्जिन का भी 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो 1.5 में मैंने मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इंची टेप रखते हुए देखिए, जहाँ से हमने मार्जिन दिया है यहीं से हम इंची टेप को रखते हुए तो नीचे तक इस तरह से ले जाएंगे और फिर निशान लगा लेंगे। तो देखिए, स्केल से मैं थोड़ा ये गहरा करके दिखाती हूँ। तो ये निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से भी इस तरह से ये निशान लगाएंगे। तो हमें सिलाई को इस तरह से ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कोना से निकल रहा है, तो यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे और नीचे से हमें ये 3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर गोलाई दे देंगे। इससे हमारे ये कोने नहीं निकलते। तो ये निशान लगा दिए हैं। तो हमारे नीचे घेरे का निशान लग गया है। अब हम ऊपर से इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें ये आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम फ्रंट की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो अंदर की तरफ मैंने 1 इंच निशान लगाते हुए इससे तिरछी लाइन बना दी और ये गोलाई दे दी। तो ये हमारी फ्रंट की भी गोलाई हो गई है। अब हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे पहले और यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करते हुए निशान लगाएंगे। तो ये ½ इंच मैंने शोल्डर को डाउन करते हुए निशान लगाए। अब देखिए, जो हमारा ये बैक पार्ट है इसमें हम ½ इंच ज़्यादा लेंगे। जब भी आप छोटा गला बनाएं तो उसमें बैक पार्ट के ½ इंच शोल्डर ज़्यादा लें। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये डाउन करते हुए शोल्डर का निशान लगा लिया। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, पहले हम ये बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ये कटिंग कर दी है। अब देखिए, ये साइड से हम ये कपड़े को हटा देंगे।
अब इसमें से पहले हम ये बैक पार्ट को भी निकाल देंगे। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है इसे हम अभी अलग कर देंगे। तो इसको बिछाते हुए हमें ये फ्रंट पार्ट को रखना है। इसकी हम ये शोल्डर की कटिंग कर देंगे और आर्म होल की गोलाई की भी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने जो इसमें अंदर की तरफ हमने ये 3 इंच मोड़ा था, इसको हम बाहर की साइड कर देंगे। तो देखिए बाहर की साइड इसे करते हुए इस निशान को थोड़ा सा मैंने ये डार्क कर दिया है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो पहले हम ये तैयार विड्थ का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने ये 3.5 तैयार निशान लगाया है। फिर हम 1.5 इंच आगे बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 1.5 इंच की चौड़ी इसमें पट्टी लगाएंगे। अब हम नेक की तैयार निशान लगाएंगे। तो तैयार निशान हमारे इसका 7 इंच रहेगा और लेंथ हम नीचे तक लेंगे इसकी 13 इंच पे। तो देखिए यहाँ से हमें ये 13 इंच पे ये निशान लगाया है। अब देखिए यहाँ से हम ये इस लाइन से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारी लाइन है यहाँ से हमने ये 1.5 इंच पे निशान लगाया है और फिर स्केल को इस तरह से रखते हुए निशान लगाना है इसे दूसरी लाइन तक। देखें इस तरह से हमें ये तिरछी लाइन बना लेनी है। नीचे से भी हम ये सीधी लाइन इस तरह से बना लेंगे। तो ये हमने इस तरह से ये निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद इसमें हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लाएंगे, क्योंकि इतना हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी ये कटिंग कर देंगे। आधे इंच से भी हमने ये 1 सूट कम करते हुए हमने ये कटिंग करी है। तो देखिए हमने ये इस तरह से इसकी ये कटिंग कर देनी है। अब हम यहाँ से ये कमर का ऐसे कट का निशान लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से खोल देंगे। अब खोलने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें ये छोटी छोटी प्लेटें डालनी है। तो देखिए जो भी हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था यहाँ से गले पे, तो इस तरह से हमें ये छोटी छोटी प्लेटें डालते हुए हम यहाँ से ये पिन लगा लेंगे। तो देखिए पहले हम ये पिन से सेट करते हुए हमें ये छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे। तो ये मैंने पिन से सेट करते हुए हमने ये प्लेटें डाल दी है। तो इसकी जो हमें चौड़ाई रखनी है 3 इंच की रखनी है। तो देखिए हमारी ये पूरे 3 इंच की आ रही है। तो ये मैंने सेट करके ये प्लेटें बना ली है। अब हम इसे अलग कर देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए हमने देखिए साइड से जो कपड़ा बचा हुआ था, तो इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेना है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम ये कटिंग कर लेंगे। अब बाजू की लंबाई को देखते हुए हमें ये ऊपर से भी कटिंग करनी है। अब देखिए इसकी हम बाजू की चौड़ाई कम है, तो हम एक और कपड़ा लेंगे। तो इसको भी इस तरह से 4 तय में करते हुए हमें ये कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने इस तरह से ये कपड़ा ले लिया। अब इसको हमें ऐसे साइड में रखना है। तो साइड में रखते हुए अब मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ। तो ये हमारी ये 14.5 इंच की लंबाई है और यहाँ से हम जो चौड़ाई लेंगे ये लेंगे हम 10 इंच की। तो जितनी भी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके आप इसकी चौड़ाई ले लें। अब यहाँ से डाउन करते हुए हम ये 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए ये स्लिप का हमने ये निशान लगा दिया है। मोहरी का निशान हमने यहाँ पे 5 इंच पे लगाया है और निशान लगा के हमने ये मार्जिन का भी लगाते हुए हमें ये इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ऊपर से हमने बीच में छोटा सा कट लगा दिया है। अब देखिए जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करी थी इसको इस तरह से दोनों तरफ लगाते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हम बॉटम की पट्टी लगा के बाजू को तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये हमने पिन से पहले से ही सेट कर रखा था, तो इसको हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हम पिन को निकालते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई करने में हमें आसानी होती है, तो आप पहले से ही इसे पिन से सेट कर लें। तो ये हमारे यहाँ से तैयार हो गई है। अब हम इसके गले में लगाने के लिए हम ये पट्टी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये बुकरम की 2 पट्टी ली है। 1.5 इंच की इसकी विड्थ है और लंबाई इसकी है 15 इंच की। तो इसे हमने ये 2 पट्टियाँ ले लेनी है। अब हम ये कपड़े की भी ले लेंगे। तो ये हमारे बॉटम पार्ट के हमने ये 2 कपड़े की पट्टियाँ ली है और इसको इस तरह से रखते हुए हमने इसमें प्रेस कर लिया है। अब प्रेस करने के बाद इसको इस तरह से डबल कर देंगे और फिर एक सिलाई लगा लेंगे। तो किनारे पे हमें ये एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हम ये दूसरी पट्टी में भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पट्टियों में सिलाई लगाने के बाद अब जहाँ पे ये बुकरम आ रहा है, तो देखिए इस तरह से मोड़ते हुए देख लेंगे ये बुकरम आ रहा है, यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। तो ये पूरा हमें ये नीचे तक निशान लगा लेना है। इसी तरह से हम ये दूसरे में भी निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद इस निशान पे हम ये इस तरीके की ये लेस रखेंगे। तो हमारी समोसा लेस है, इसको हम इस तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ हमने ये निशान लगाया था उसी पे रखते हुए हमने ये सिलाई कर ली थी। अब इसी तरह से हमने ये दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे। अब हम इसमें पट्टी को इस तरह से उल्टा करके रखना है। कुर्ती हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड हमें कुर्ती को रखना है और पट्टी को उल्टा करके रखना है। तो जितना हमने ये मार्जिन लिया था
तो उसी मार्जिन पर हमें इसे रखते हुए सिलाई लगानी है। तो पहले हम ऊपर से पक्का कर लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। जो हमने लेस की सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आधा इंच नीचे होते हुए हमें यहाँ पे सुई को नीचे रखते हुए मोड़ लेंगे और फिर हम दूसरी स्टेप रखेंगे और फिर सीधी इसी तरह सिलाई लाते हुए हम यहाँ पे आकर फिर इसे यहाँ से मोड़ लेंगे। तो यहाँ से मोड़ने के बाद यहाँ से भी हमने जितना मार्जिन रखा था उस हिसाब से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये दोनों तरफ की ये पट्टी लगा ली है। अब जहाँ पे ये कोने आ रहे हैं इसकी हम कट लगा लेंगे। सिलाई को बचाते हुए हमें ये बिल्कुल कोने तक हमें ये कट लगाना है। अब कट लगाने के बाद अब हम ये पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे। तो इस तरह सीधा करने के बाद हम नीचे से ये अंदर की तरफ कर लेंगे। तो देखिए ये हमने ये अंदर की तरफ इस तरह से कर लिया है। और जो ये हमारी ये प्लेटें आ रही थी यहाँ से भी ये आधा इंच हमारे ये अंदर की तरफ मोड़ते हुए चला गया है। अब हम इसमें किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें ये शुरू करते हुए ये किनारे पे ऐसे सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद नीचे पे आने के बाद इसे अच्छे से हमें सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे मोड़ लेंगे। यहाँ से भी हम प्लेटों के ऊपर से ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से मोड़ लेंगे और फिर ये दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ से ये दोनों पट्टी लगाते हुए तैयार कर लिया है। अब हम इसके उल्टी साइड ले जाएंगे। तो उल्टी साइड में देखिए ये जो मार्जिन है, देखिए हमारे ये मार्जिन को इस तरह से ऐसे कर देंगे और करने के बाद यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारे ये अंदर की तरफ से भी ये पक्का हो जाए। तो ये सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े की ये कटिंग कर दी है। अब हम इसको फिर से ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम गले का निशान लगाएंगे जो हमारा तैयार गला है। तो यहाँ पे हमने ये 7 इंच पे निशान लगा लिया है। तो दोनों तरफ ये हम ये 7 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम एक और इस तरह से कपड़ा लेंगे और ऊपर से फोल्ड कर देंगे। तो जो हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर इस तरह से रखते हुए, तो देखिए इस तरह से हमें ये सेट करते हुए रखना है और फिर यहाँ से ही हमें ये किनारे पे सिलाई लगानी है। तो यहीं से शुरू करते हुए हम यहाँ पहले पक्का कर लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ से पक्का कर लेंगे और ये हमारा ये कपड़ा लग के तैयार हो गया। तो ये हमारा फ्रंट गला बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ ऊपर से पहले हम ये शोल्डर को नापेंगे। तो ये हमारा पूरा 4 इंच आ रहा है। तो ये हमने बैक पार्ट लिया है। तो बैक पार्ट में भी हम यहाँ पे पहले 4 इंच पे निशान लाएंगे। तो ये देखिए हमारे निशान ये पहले भी इसी तरह लगा हुआ था। अब यहाँ से हम मार्जिन छोड़ते हुए, तो देखिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये आगे की तरफ निशान लगाया है। गले की लेंथ में 5 इंच लूँगी। तो यहाँ से हमने ये 5 इंच पे निशान लगा लिया है और फिर 3.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा के एक बॉक्स सा बना लेंगे और इसमें हम गले की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये गले की गोलाई दे दी है। इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे बैक गले की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम उड़ेप पट्टी लगाएंगे। तो देखिए उड़ेप पट्टी की मैंने कटिंग कर रखी थी। तो इसमें हमने ये एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें ये पूरी में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो देखिए कट मैंने ये लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद मार्जिन को ऊपर करते हुए हम ये पट्टी को मोड़ेंगे और फिर इसमें पूरे में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था इसकी हमने ये कटिंग कर दी है। तो ये कटिंग करने के बाद अभी हमने पट्टी को अंदर की तरफ नहीं मोड़ा। पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से शोल्डर को मिलाते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी ये अभी पट्टी बाहर की तरफ है। तो इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी हम ये शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इसको हम ऐसे खोल देंगे। तो गले को खोलने के बाद जो हमारी पट्टी बाहर की तरफ थी इसे हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ चाहे तो आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, बाद में तुरपाई करके उधेड़ सकते हैं, या फिर आप पक्की लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने गला ऐसे पूरी तरह से हमने ये तैयार कर लिया है। अब हम इसमें देखिए पीछे की तरफ जो हमने कपड़ा लगाया था इसकी हम ये एक्स्ट्रा कपड़े की ये कटिंग कर देंगे। तो देखिए तो हमारे ये पूरी तरह से ये गला तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये बाजू लेंगे। तो बाजू की जो दोनों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था मैंने उसकी ये सिलाई कर ली है। नीचे की तरफ हम ये बॉटम पट्टी लगाएंगे। तो ये बॉटम पट्टी को मैंने बाजू की उल्टी साइड रखते हुए सिलाई लगा रही हूँ।
तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को हमने बाहर की तरफ निकालते हुए ऐसे सीधा कर लिया और आधा इंच मोड़ते हुए हम इसमें ये सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये बॉटम की पट्टी लगानी है। तो ये हमारी ये पट्टी लग गई है। एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हमने ये दूसरी बाजू भी तैयार कर ली। अब मैं आपको इसकी बाजू की लंबाई दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारी पूरी ही 14.5 इंच आई है। आधा इंच मार्जिन पे चला जाएगा तो 14 इंच की बाजू तैयार आएगी। अब देखिए जो हमने बीच में कट लगाया था तो इस कट को ऐसे मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगा ली है। तो नॉर्मली ही जैसे हमने कुर्ती में बाजू लगाते हैं इसी तरह से हम ये बाजू लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ इस तरह से बाजू लगा ली है। अब ये बाजू लगाने के बाद इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बाजू की जो हमारी फिटिंग है 5 इंच की मोहरी की, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाते हुए इसको हम नीचे तक ऐसे मिलाते हुए ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेनी है मिलाते हुए। तो हमारी ये एक साइड की सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमें सिलाई लगाते हुए ये कुर्ती को तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ये कुर्ती पूरी तरह से तैयार हो गई। तो देखिए बीच में हमारी कितनी अच्छी सी ये प्लेटें आई हैं। नीचे से भी हमने ये घेरे की सिलाई कर ली थी डबल फोल्ड करते हुए, और ये हमारा पूरा गला तैयार हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।